हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी 24/7 में। दोस्तों, आज की इस बेसिक मैथ सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं घनमूल निकालने के लिए, यानी कि घनमूल को कैसे निकाला जाता है उस चीज़ को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, अगर यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा के रखें, ताकि जब भी मैं इस तरह का बेसिक मैथ से संबंधित वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 1 से 3 तक कोई प्रश्न लिया गया है। इन प्रश्न के द्वारा हम लोग समझेंगे कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। घनमूल का जो चिन्ह होता है, सबसे पहले आप जान लें, घनमूल का चिन्ह इस तरीके से होता है और अंदर में जो घातांक होगा वो घातांक 3 होता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं क्यूब रूट 512 या 512 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग को क्या करना है, घनमूल निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका क्या अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इस तरीके से कोई भी संख्या दिया रहे, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, सबसे पहले 2 से लगाते हैं, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से, इस तरीके से लगाते जाते हैं। तो यहाँ पर पहले 2 से देंगे, अगर 2 से नहीं कटेगा तब 3 से देंगे। यह जो संख्या है यह 2 से पूरा कट रहा है, तो क्या होगा, 2 दूना 4, यहाँ पर बचा 1, 11 बनेगा, 2 पंचे 10, ये हो गया 12 बन गया, 2 छक्के 12, 256 आया। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 कम 2, 2 दूना 4 और ये हो गया 16 बन जाएगा, 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 छक्के 12 होता है, 2 चौके 8। फिर 2 से लग जाएगा कितना बार, 32 है ना। 2 से फिर देंगे तो ये हो गया 16। उसके बाद 2 से देंगे 8, फिर 2 से 4, 2 से 2, यानी कि अंतिम में अभाज्य संख्या आ गया, तो यहाँ पर हम लोग को छोड़ देना है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट 512 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट इस तरीके से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरीके का हो गया। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपको घनमूल निकालने के लिए कहा जाए तो अंदर में जो अभाज्य गुणनखंड आया तो उसका 3 का एक जोड़ा लगता है, मतलब 3 अभाज्य संख्या का एक जोड़ा लगता है। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया 3, उसके बाद फिर से 3 और ये 3, मतलब 3 बार 2 आया है। तो क्या करेंगे, इस जोड़े में से 1 2 को बाहर कर लेंगे, है ना। उसके बाद गुना, फिर इस जोड़े में से 1 2 को बाहर कर लेंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे, फिर इस जोड़े में से 1 2 को बाहर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, तो हम लोग का जो घनमूल आया वो कितना आया, 8 आया। किसका घनमूल है, तो ये 512 का घनमूल है। ठीक है, इसी तरीके का यहाँ पर दूसरा नंबर में प्रश्न भी दिया हुआ है, इसको भी देख लेंगे। सबसे पहले इसका भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, है ना। 8000 का अभाज्य गुणनखंड 2 से देंगे तो ये 4000 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो ये 2000, है ना। 2 से देंगे तो 1000, उसके बाद 2 से देंगे 500, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 2 से देंगे तो 250, फिर 2 से लगेगा 175, है ना। 250 का क्या हो जाएगा, 175 नहीं 125 होगा, 125 होगा। उसके बाद हम लोग किससे लगाना है, तो 3 से नहीं लगेगा, उसके बाद 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25, और फिर 5 से लगेगा, है ना, फिर 5 से लगेगा तो ये 25 25 5। तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है। अंतिम में जब अभाज्य संख्या है तो उस समय हम लोग को क्या करना है, उस समय छोड़ देना। तो यहाँ पर देखना है, अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे, है ना। इतना ये सारा प्रोसेस इस तरह का नहीं करेंगे, यहीं पर डायरेक्ट हम लोग घनमूल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 2 का एक जोड़ा लग जाएगा 3 ठो नंबर का, फिर यहाँ पर भी 2 का लग गया, मतलब 3 ठो 2 है, यहाँ भी 3 ठो 2 है, तो यहाँ भी क्या है, 3 ठो 5 है ना, 1 2 3, तो 3 का जोड़ा लगता है। तो इसका जो घनमूल होगा, इसका घनमूल हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा क्या, 2, इस जोड़े में से एक बाहर करेंगे, फिर से इस जोड़े में से एक बाहर करेंगे, है ना, इस जोड़े में से एक 5 को बाहर कर लेंगे। तो क्या होगा, 2 पंचे 10, 10 दूना 20, है ना।
ये हो जाएगा 20 हम लोग का घनमूल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है हम लोग का है, अगला प्रश्न तीसरा नंबर में है, यहाँ पर देखिए 10,648 का घनमूल निकाल के दिखाना। 10,648, तो यहाँ लिख लेते हैं 10,648, 10,648। इसका भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्लियर है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो सबसे पहले 2 से लगाना होता है, तो 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10, और उसके बाद ये हो गया क्या, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4 है ना, ये 1 बचा तो 13 बनेगा, और 2 छक्के 12, फिर 1 बचा 12 बनेगा, 2 छक्के 12, 2 दूना 4। फिर 2 से देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 कम 2 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, उसके बाद 3। अब देखिए ये जो नंबर आया, अब यह 2 से नहीं कट रहा है, तो 3 से लगाने के लिए सोचेंगे। 3 से लगाएंगे तो देखिए 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। वो कैसे पता चला, 3 से विभाजकता का नियम आप सभी को पता होगा क्या होगा। अगर यदि अंकों का योग 3 से कटेगा तो 2 कटेगा, तो अंक का योग होता है 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8 होता है। 8 तो 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 5 से विभाजकता का क्या नियम है कि अंतिम में 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ 1 है, तो हम लोग सीधे चलेंगे 11 में। 11 से अगर यदि जाएंगे तो ये होगा यहाँ पर 121 है ना, 121 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 11 से देंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। अंतिम में भी 11 आ गया, मतलब अभाज्य संख्या आ गया, तो यहाँ पर छोड़ देंगे और जोड़ा लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए जोड़ा लगा 2 का 1 ठो है ना, और 11 का 1 ठो, तो हम लोग का जो घनमूल होगा क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा हम लोग का, इस 2 में से 1 बाहर कर लेंगे है ना, और इस 11 के समूह में से 1 ठो 11 बाहर कर लेंगे, तो घनमूल जो होगा वो 22 आंसर होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानकारी हासिल हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।